हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एमपी ईएसपी के द्वारा जो हाल ही में आपका महिला पर्यवेक्षक यानी जो महिला सुपरवाइज़र का रिजल्ट आया है। तो इसका रिजल्ट के साथ आपका स्कोर कार्ड है, साथ ही आपकी जो आंसर की है जिसमें आपके ऑब्जेक्शन लगाए गए थे, तो उस ऑब्जेक्शन में आपका क्या संशोधन हुआ है, किस प्रकार से आंसर चेंज हुए हैं, और आपकी जो ऑफिशियल आंसर की जो ओरिजिनल आंसर की आपकी है, जिसने अभी तक नहीं देखी है तो वो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि उसकी लिंक को ईएसपी के द्वारा फाइनल आंसर की को ओपन कर दिया है। क्योंकि इसके पहले जो आपकी प्रोविजनल आंसर की आई थी आपकी अप्रैल में, तो उसके कुछ दिन बाद आपकी लिंक क्लोज कर दी गई थी, फिर उसमें आपके ऑब्जेक्शन लगी थी। ऑब्जेक्शन के बाद आपका रिजल्ट आया है। अब रिजल्ट के साथ ही आपकी यहाँ पर देखिए जो आपकी फाइनल आंसर की है, आपकी देख सकते हैं यहाँ पर फाइनल आंसर की को इसको एईएसपी के द्वारा लिंक को ओपन कर दिया गया है। तो अब आपको फाइनल आंसर की को कैसे चेक करना है, साथ ही आपके बहुत से अभ्यर्थी के लिए जो रिजल्ट चेक कर रहे हैं तो उनके में एक प्रॉब्लम आ रही है, नो डाटा अवेलेबल टाइप की, इस टाइप का एक एरर आ रहा है। तो उसको कैसे चेक करना है, तो सभी जानकारी इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। साथ ही आपकी अलग अलग शिफ्ट वाइज भी आपको जानकारी हम देखने वाले हैं कि कौन सी शिफ्ट में क्या संशोधन हुआ है और किस में कितनी ऑब्जेक्शन लगी हुई थी, और ऑब्जेक्शन जो आपने लगाई थी उसमें कितना चेंजेस हुआ है, कितने ईएसपी ने आंसर बदले हैं, कितने आपके सही हुए हैं और कौन सा क्वेश्चन को डिलीट किया है। सभी जानकारी एक एक करके स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। साथ ही आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। इससे संबंधित जैसे कोई और भी अपडेट आएगा तो आपको इसी तरह वीडियो के माध्यम से जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। साथ ही जिस अभ्यर्थी का सिलेक्शन हुआ है तो उन सभी का जैसी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस स्टार्ट होगी, साथ ही आपका वेटिंग लिस्ट हो और आपकी मेरिट लिस्ट हो, दोनों की, तो सभी की जानकारी आपको, जैसे भी हाल ही में आपके ग्रुप 5 का रिजल्ट आया था, इसके पहले आपका वही एग्जाम हुआ था, तो उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहे हैं, तो उसका भी हम आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। इसी तरह आपकी भी जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड कर दी जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना है। तो अब आपको जो आपकी फाइनल आंसर की है यहाँ पर आप देखेंगे, तो इसको कैसे निकालना है आपको, तो यही जानकारी पहले देखने वाले हैं। लेकिन इसके पहले आपके जो बहुत से अभ्यर्थी, बहुत सी हमारी बहनें हैं, उनको रिजल्ट देखने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही, तो रिजल्ट को कैसे चेक करना है तो पहले हम वो देख लेते हैं। इसके बाद हम इसी क्रम में हम यहाँ पर एक एक स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो आपको रिजल्ट चेक करने के लिए सिंपल से आपको करना क्या है, आपको अपने मोबाइल को ओपन कर लेना है और मोबाइल में जाइए, आप क्रोम ब्राउज़र को ओपन कीजिए, और क्रोम ब्राउज़र को जैसे ही ओपन करेंगे तो आपको सिंपल टाइप करना है एमपी ईएसपी, और सिंपल आपको यहाँ पर सर्च पर क्लिक करना है। अब जैसे इस पर आप सर्च पर क्लिक करते हैं तो जो आपकी पहली लिंक दिख रही है एमपी एम्प्लॉयज़ सिलेक्शन बोर्ड भोपाल, इसी पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे इस पर आप क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर नीचे को चले आइए। अब यहाँ पर देखिए इंग्लिश, जो इंग्लिश का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपके ब्राउजर में इस प्रकार से दिख रहा होगा रिजल्ट पर्यवेक्षक रिक्रूटमेंट टेस्ट 2024। यदि मान लीजिए आपका इस प्रकार से नहीं भी दिख रहा है आपको, तो आपको परेशान नहीं होना है। ऊपर की ओर आपको देखिए एक ऑप्शन और आपको दिख रहा है रिजल्ट का, तो इस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कीजिए। अब जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर नीचे को चले आइए रिक्रूटमेंट टेस्ट में, यहाँ पर देखिए आपका पर्यवेक्षक रिक्रूटमेंट टेस्ट 2024, इसी लिंक पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। जैसे इस लिंक पर आप क्लिक करते हैं तो अब आपको यहाँ पर करना क्या, ध्यान से समझिए। जो आपका एडमिट कार्ड है उस एडमिट कार्ड को पहले तो सामने निकाल के रख लीजिए। एडमिट कार्ड को निकालने के बाद अब आपको करना क्या है, आपके फॉर्म का एक एप्लीकेशन नंबर लिखा होगा, ध्यान दीजिए। एक आपका आवेदन क्रमांक रहता है जो इसे हम एप्लीकेशन नंबर बोलते हैं, 13 अंकों का, तो आप देख लीजिए। तो 13 अंकों वाला एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर फिल करना है, ध्यान दीजिए। प्रोफाइल संख्या आपको फिल नहीं करनी है, नहीं तो आपको यहाँ पर ओपन नहीं होगा। आपको जो एप्लीकेशन नंबर है वही आपको यहाँ पर फिल करना है, तो एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर फिल कीजिए। डेट ऑफ बर्थ कैसे फिल करनी है, मान लीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ है 1 फरवरी 1990, फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको 1 फरवरी 01, फिर आपको इस प्रकार से ऑब्लिक लगाना है, फिर आपको 02, फिर आपको 1990, इस टाइप से फिल करना है। इसके बाद आपको क्या करना है कि आपकी माताजी के आगे के 4 नाम और पीछे के आपके आधार कार्ड के, आपकी माताजी के नाम के आगे के 2 अक्षर यानी 2 लेटर फिल करना है, और आधार कार्ड के पीछे के 4 लेटर। तो आपको दिखा देते हैं कैसे, फॉर एग्जाम्पल इन्होंने ये डेमो दे दिया है। जैसे आपकी माताजी का नाम है संगीता, तो आपको करना क्या है, आपको सिर्फ माताजी के नाम के आगे एस और ए, इस टाइप से आपको यहाँ पर एस और ए, और यहाँ पर आपको आधार कार्ड के 4 अंक एक साथ आपको यहाँ पर लिखना। चलिए कैसे लिखना है वो आपको हम दिखा देते हैं। तो इस प्रकार से देखिए, आपके जैसे माताजी का नाम संगीता, अब जो भी आपके माताजी के नाम इस प्रकार से ऐसे। अब आधार कार्ड देखिए, आपको आधार कार्ड के पीछे के 4 अंक फिल कर देना। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको इस टाइप से आपको एक साथ यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद आपको जो कैप्चा देख रहे हैं, इस कैप्चा को और इस दोनों नंबर को यहाँ पर इस प्रकार से ऐड करना है, और सर्च पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। तो आप जैसे इस पर क्लिक कर देते हैं तो जैसे ही ओपन कर देंगे तो यहाँ पर हम आपको सिर्फ डेमो के लिए दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर इस प्रकार से आपका रिजल्ट यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब आप जैसे रिजल्ट ओपन करते हो
तो आपके यहाँ पर जो आपके यहाँ पर मार्क्स आए हुए हैं वो आपके यहाँ पर मार्क्स दिख जाएंगे। आपकी इस मार्क्स के परसेंटाइल कितने बने हैं तो ये आपको परसेंटाइल यहाँ पर इस प्रकार से दिख जाएंगे। अब आपका यदि नाम मेरिट में आया है तो आपको एक पेज इस प्रकार से एक पेज और यहाँ पर आपका लगा होगा, उसमें आपकी मेरिट 1 2 3 जितनी भी आपकी मेरिट आई है वो आपको मेरिट दिख रही होगी। और यदि आपका बेटिंग में आया है तो फिर आपको बेटिंग 1 2 3 इस टाइप से आपका बेटिंग भी दिख रही होगी। और जिसका ना तो मेरिट में आया है ना आपका बेटिंग आया है तो इस टाइप से आपको दिखेगा यहाँ पर मेरिट या बेटिंग नॉट अलॉटेड, आपको कोई भी मेरिट या बेटिंग अलॉट नहीं हुई है। तो इस टाइप से हालांकि ये तो नंबर कम है लेकिन आपकी बहुत सी अभ्यर्थी के नंबर ज़्यादा भी हैं तो उनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो अब आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि कारण क्या है। अब यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कहने की खुल के बात, लेकिन आप सभी को पता है। और हालांकि पोस्टें भी बहुत कम थी तो आप देख सकते हैं कि कितनों का सिलेक्शन होगा और कितनों का नहीं होगा। यदि पोस्ट ज़्यादा होती तो ज़्यादा अभ्यर्थी को सिलेक्शन होने का चांस था। तो ये तो रहा रिजल्ट का। अब चलिए हम मेन मुद्दे की बात करते हैं जिसका हम यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो आंसर की अब आपको फाइनल जो आंसर की आई है उसको कैसे चेक करना बहुत जरूर देख लीजिए। तो आंसर की को चेक करने के लिए सिंपल आपको इस प्रकार से होम पेज पर आएंगे। जब आप यहाँ पर होम पेज पर आते हैं तो आपको सिंपल यहाँ पर साइड में देखिए कोई ऑप्शन दिख रहा है क्वेश्चन ऑब्जेक्शन एवं रिस्पॉन्स शीट, इस वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पर आप क्लिक कर दी तो यहाँ पर नीचे को चले जाइए। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है पर्यवेक्षक रिक्रूटमेंट टेस्ट 2024, इसी पर आपको इस वाले लिंक पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। अब जैसे इस पर आप क्लिक कर देते हैं तो आपको इस प्रकार से एक पेज दिखेगा। यहाँ पर देखिए लॉग ऑन टू व्यू रिस्पॉन्स शीट विथ फाइनल आंसर की। जब आपकी पहली बार आंसर की आई थी तो सिर्फ आपको यहाँ पर आंसर की बस दिख रहा था, ये फाइनल आंसर की नहीं लिखा था। लेकिन अब आपके यहाँ पर फाइनल आंसर की आ चुकी है। तो जैसे ने पहले आंसर की नहीं देखी थी तो अब देख सकते हैं, और जैसे ने पहले देख ली थी और आप बाद में यहाँ पर भी आप देख लीजिए जरूर कि इसमें क्या कुछ चेंजेस हुए हैं, कौन से आंसर सही हुए हैं कौन से आंसर गलत कर दिए गए हैं। तो आपको यहाँ पर ओके पर क्लिक करना है। अब आपका वही सेम एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर फिल करना है जो अभी आपने फिल किया था, आपके एडमिट कार्ड में लिखा होगा। दूसरा टीएससी कोड, तो टीएससी कोड आप अपने एडमिट कार्ड को देखिए, उसमें आपको टीएससी कोड आपके नाम के आगे का एक अल्फ़ाबेट लिखा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपका नाम ए से चालू होता है जो भी आपका है, तो इस प्रकार से आपका ए या कोई भी आपका लेटर लिखा होगा उसके साथ आपके जितने भी डिजिट लगी तो इस साइड आपको इस टाइप से जितने भी डिजिट हैं आपके तो इस टाइप से आपको फिल करना है। साथ ही आपको डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। डेट ऑफ बर्थ कैसे फिल करनी है तो आपको इसमें अब आपको यहाँ पर ऑब्लिक नहीं लगाना, सिंपल आपको इस टाइप से डायरेक्ट इस प्रकार से आपको डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। चलिए आपको हम दिखाई देते हैं। जैसे मान लीजिए अब आपकी डेट ऑफ बर्थ है 1 फरवरी 1990, तो आपको 01 फिर 02 यानी फरवरी फिर 1990 इस टाइप से आपको फिल करनी है बिना ऑब्लिक लगाएं, लेकिन रिजल्ट में आपको ऑब्लिक लगाना होगा। उसके बाद आपको इस प्रकार से कैप्चा दिखेगा, इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करना और साइन इन पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। तो जैसे आप ओपन करते हैं तो अब आपको यहाँ पर एग्जाम की डेट दिख जाएगी और यहाँ पर आपको शिफ्ट दिख जाएगा। और यहाँ पर नीचे को चले जाइए तो आपको एक व्यू रिस्पॉन्स शीट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको यहाँ से क्लिक करना। चलिए इस पर हम क्लिक कर देते हैं। लेकिन आप जैसे क्लिक करते हैं यदि आपके मोबाइल में इस प्रकार से पॉपअप ब्लॉक्ड आ रहा है तो एक आपको साइड में ऑलवेज शो का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो आपकी आंसर की यहाँ से पूरी ओपन हो जाएगी। तो इस टाइप से पूरी आंसर की ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको जो ग्रीन कलर का ऑप्शन दिख रहा है ये आपके सही आंसर है, जो रेड कलर का है वो आपको यहाँ पर गलत आंसर आएंगे। तो इस प्रकार से आपको सभी अपने आंसर को चेक कर लेना है। अभी तो रहा आपकी आंसर की। अब आपको ऑब्जेक्शन में पता कैसे चलेगा कि कितने क्वेश्चनों पे ऑब्जेक्शन लगा हुआ था और कितने आंसर आपके चेंज हुए हैं और कितने आंसर चेंज नहीं हुए हैं। चलिए पहले आपको हम दिखा देते हैं, फिर आपको उसका भी हम तरीका आपको बता देते हैं, तो आपको सब कुछ यहाँ पर आप क्लियर कर पाएंगे। तो अब आपकी जो फाइनल आंसर की इस प्रकार से आएगी। आपको इसको हम डाउनलोड करने की प्रोसेस भी आपको बता रही है। तो पहले आप यहाँ पर समझ लीजिए। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से आंसर की रहेगी। अब यहाँ पर देखिए आपको डेट, यहाँ पर आपको एग्जाम की डेट रहेगी, यहाँ पर आपका शिफ्ट रहेगा, ये आपका क्वेश्चन क्रमांक है और ये आपका क्वेश्चन का नंबर रहेगा। इस क्वेश्चन पर आपकी ऑब्जेक्शन लगा हुआ था और ईएसबी ने इसके लिए क्या चेंजेस किए हैं तो यहाँ पर देख लीजिए आपकी इनकरेक्ट फॉर्मेटिंग आपको कैंसिल कर दिया है। तो इस टाइप से आपको अपनी आंसर की ऑब्जेक्शन की डेट को देखना है, यहाँ पर शिफ्ट को देखते जाना है। आपको सभी शिफ्ट में जितने भी अभ्यर्थियों ने ऑब्जेक्शन लगाया था सबकी यहाँ पर आपको जानकारी दिख जाएगी और इसमें देख सकते हैं कोई कितना चेंजेस यहाँ पर हुआ है, किसमें चेंजेस यहाँ पर नहीं हुआ है। तो इस प्रकार से आप एक एक करके यहाँ पर आप सभी को यहाँ पर देखते जाइए और यहाँ पर आपने यहाँ पर आंसर की एक बार चेक तो जरूर कर लीजिए। अब जिसका सिलेक्शन हुआ है तो वो भी चेक कर लीजिए, तो उनके लिए तो हालांकि कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जिसका नहीं हुआ तो वो तो आप चेक तो जरूर कर लीजिए कम से कम कि यहाँ पर क्या चल रहा है और क्या इसमें कुछ होता है। क्योंकि आपने 185 रुपये एक क्वेश्चन के ऑब्जेक्शन के लिए लगाए थे आपने, तो आप यदि यहाँ पर आप देख लेंगे तो थोड़ा तो आपका सही यहाँ पर अगले एग्जाम से आपका यहाँ पर सतर्क रहेंगे आप। तो इस टाइप से आपको सभी को चेक करना है। अब आपको ये आंसर की को भी कैसे डाउनलोड करना चाहिए आपको वो भी दिखा देते हैं हम। आंसर की को देखने का सिंपल क्वेश्चन ही करना जब आपने रिजल्ट पर क्लिक किया था इस टाइप से, तो इस प्रकार से आपको आ जाना है। अब यहाँ पर देखिए आपको एक क्वेश्चन दिखेगा पर्यवेक्षक रिजल्ट, इसके सामने आपको देख सकते हैं कि कमेटी रिकमेंडेशन, इसी वाली लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ सबकी आंसर की जो आपकी ऑब्जेक्शन की आंसर की वो डाउनलोड हो जाएगी। यहाँ पर आपकी पूरी मिनट लिस्ट दिख जाएगी आपको, और जिसका बेटिंग में नाम आया है तो वो यहाँ पर इस लिस्ट में जरूर नाम देख लीजिए। और साथ ही अब जैसे अभी आप बात करें ग्रुप 5 की, तो ग्रुप 5 में कोई कोई डिपार्टमेंट ऐसा कर रहा है कि मेरिट के लिए भी बुला रहा है, साथ में बेटिंग के लिए भी बुला रहा है, और कोई कोई डिपार्ट आपकी बाद में बेटिंग के लिए बुला रहा है। तो अब इसका देखते हैं इसमें क्या कुछ प्रोसेस होती है। तो जैसे कोई भी अपडेट आएगी
सो इसी तरह से आपको जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड कर दी जाएगी और इस पर आप क्लिक करके कट ऑफ को देख सकते हो, टॉप 10 को भी यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें इसी तरह की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।